मेरा सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तान शर्मा। साप्ताहिक भविष्यफल 2 मई से 8 मई 2022 तक द्वादश भाव में राशियों का प्रभाव, होने वाला ग्रहों का, विशेष रूप से मेष राशि पर सूर्य और राहु का योग बना रहेगा। वृष राशि में चंद्रमा और बुध का योग, तुला में केतु, मकर में शनि और मंगल का योग और बृहस्पति और शुक्र का योग द्वादश भाव में बना रहेगा। चंद्रमा 4 मई को मिथुन राशि में प्रवेश करेगा तथा 7 मई को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा। मेष राशि के जातक के लिए समय अनुकूल नहीं चला है, क्योंकि जहां उच्चस्थ सूर्य वहां विराजमान है, उसके साथ राहु का होना मानसिक तनाव और परेशानियों को उलझन पैदा कर रहा है। उन चीज़ों से बचना होगा और दाम्पत्य जीवन में भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। परंतु बाह्य स्थानों में, विदेश में विशेष मान और सम्मान प्रतिष्ठा मिल सकती है और धन प्राप्ति के योग बने रहेंगे। वृष राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र अपने से एकादश स्थान में, भ्रातृ स्थान में बैठा है। बृहस्पति भी वहाँ है, इसलिए भ्रातृ स्थान में होने के कारण जो बड़े भाइयों का, बहनों का सहयोग मिलेगा। पराक्रम में वृद्धि होगी, कहीं यात्राओं के योग बन सकते हैं। परंतु द्वादश भाव में सूर्य और राहु की स्थिति आंख संबंधी पीड़ाओं से सावधानी रखनी होगी। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल जो अपने से 10वें स्थान में शनि के साथ योग बना रहा है, इसलिए राजपक्ष से वाद और विवाद से बचना होगा और कहीं प्रोन्नति में भी कहीं उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। वहीं जहां तृतीय स्थान में वृष राशि के जातक के लिए बृहस्पति और शुक्र का योग बना है, वो मान और सम्मान प्रतिष्ठा को देता है, बौद्धिक विकास कराएगा। मिथुन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह जो अपने से बुध ग्रह की स्थिति जो है अपने से जहाँ द्वादश भाव में बनी हुई है, चंद्रमा भी वहाँ है, इसलिए कहीं शरीर पर व्याय होने की संभावना बनती है। खर्च का योग बना रहेगा और साथ जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी बृहस्पति है, वो बृहस्पति की स्थिति भी अपने से जहाँ 10वें स्थान में बनी हुई है, इसलिए पारिवारिक पक्ष से और व्यापार पक्ष से परिश्रम करने पर जो है लाभ की प्राप्ति होगी। और 4 तारीख के बाद मान और सम्मान प्रतिष्ठा तथा 7 तारीख के बाद धन प्राप्ति के योग बनने की संभावना बनती है। वहाँ कर्क राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा अपने से एकादश स्थान में धन प्राप्ति के योग बना रहा है, परंतु 4 तारीख के बाद उपरांत व्याय होने की संभावना बनती है और 7 तारीख के बाद शारीरिक स्वास्थ्य विशेष मान और सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। वहाँ जहाँ कर्क राशि का जातक है, 10वें स्थान में सूर्य और राहु का योग विशेष प्रकार से राजनीति के क्षेत्र में और नौकरी के क्षेत्र में उलझने पैदा कर रहा है। कहीं स्थानांतरण इत्यादि के योग बन रहे हैं, उन पर जो है अपनी सूझबूझ से जो है आगे बढ़ना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि ग्रह वो भी अपने से 8वें स्थान में मंगल के साथ है, इसलिए पारिवारिक के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। सिंह राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह सूर्य की स्थिति अपने से जहां 9वें भाव में बनी हुई है और 5वें भाव को का स्वामी जो सिंह राशि का जातक है, उसका स्वामी जो बृहस्पति है, वो बृहस्पति की स्थिति अपने से राशि से जहां 8वें भाव में बनी हुई है, इसलिए सिंह राशि के जातक के लिए गाड़ियों में सावधानी से चलना होगा। व्यापार इत्यादि में भी
उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। और दाम्पत्य जीवन में पारिवारिक कलहों से बचना होगा और मान और सम्मान प्रतिष्ठा के लिए जहां चंद्रमा द्वादश भाव में जब 7 तारीख के बाद आएगा तो व्यय होने की संभावना बनती है, अभी आर्थिक लाभ मिलता रहेगा। कन्या राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति जहां अपने से कन्या राशि के जातक के लिए जहां बुध ग्रह नवम भाव में है, नवम भाव में चंद्रमा भी वहाँ उच्चस्थ होकर विराजमान है, इसलिए मान और सम्मान और प्रतिष्ठा धर्म कर्म की ओर जो है रुझान होगा। ऊपर राजनीति के क्षेत्र में और नौकरी के क्षेत्र में विशेष लाभ की प्राप्ति होगी और 7 तारीख के उपरांत कहीं यात्राओं के योग और अपने मित्रों के सहयोग से कहीं विशेष स्थान की प्राप्ति हो सकती है, लाभ कर रहेगा। वैसे कन्या राशि के जातक के लिए सप्तम भाव में जहां बृहस्पति और शुक्र का योग बना है वहाँ दाम्पत्य दिन में मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। तुला राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से जहाँ षष्ठ भाव में है, बृहस्पति भी है, तो इसलिए जहाँ वाद विवाद से जरूर बचना होगा, परंतु शुक्र उच्च होने का कारण जो है कहीं मुकदमे इत्यादि में विजय को देगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा को बनी रहेगी। और वहाँ जहाँ चंद्रमा अपने से नवम भाव में भाग्य उदय करा रहा है, उपरांत जब यही चंद्रमा 7 तारीख को 10वें भाव में आ जाएगा तो कहीं प्रोन्नति के योग और नौकरी के में विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह मंगल की स्थिति अपने से जहां शनि के साथ चतुर्थ भाव में है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का में कहीं कुछ कलहों के साथ सफलता के योग बन रहे हैं, परंतु मंगल और जहां शनि का योग बना है वहां कहीं वाद विवाद लड़ाई झगड़े से भी बचना होगा। वहां साथ ही वृश्चिक राशि के जातक के लिए जहां चंद्रमा अपने से सप्तम स्थान में दाम्पत्य जीवन में बैठा है, व्यापार में और पारिवारिक जीवन में सुख की प्राप्ति होगी, परंतु 4 तारीख के उपरांत 2.5 दिनों के लिए जो है शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। यात्राओं में विशेष कर जो सावधानी रखनी होगी और 7 तारीख के उपरांत तो विशेष मान और सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। धनु राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बृहस्पति, जहां बृहस्पति की स्थिति अपने से अभी वर्तमान में जो बृहस्पति गया है वो मीन राशि में चतुर्थ स्थान में है, इसलिए जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का विशेष लाभ मिलेगा और शत्रु के पक्ष से शारीरिक स्वास्थ्य का, क्योंकि चंद्रमा षष्ठ स्थान में है, उपरांत मिथुन राशि में जब 4 तारीख को आ जाएगा तो दाम्पत्य जीवन में और व्यापार के क्षेत्र में मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा, परंतु यही चंद्रमा जब 7 तारीख को अपने से अष्टम भाव में चला जाएगा, यद्यपि स्वागृह होगा परंतु फिर भी शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। मकर राशि का जातक और उसको स्वामी ग्रह शनि की स्थिति जो अपने में बनी हुई है वो अपने से अपने से द्वितीय भाव में जो शनि चला गया है और अपने स्थान से द्वादश भाव जो है मकर राशि बढ़ रही है, इसलिए फिर भी जो मकर राशि का जातक है उसके लिए धन प्राप्ति का योग बनेगा, मान सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी, परंतु द्वितीय स्थान में जहाँ शनि और मंगल का योग बना है वहाँ आंख संबंधी रोगों से सावधानी रखनी होगी, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा और पारिवारिक सुख में कहीं बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। वैसे मकर राशि के जातक के लिए शिक्षा के क्षेत्र में और अपने संतान के पक्ष से विशेष मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है, परंतु 4 तारीख के उपरांत जो है चंद्रमा के आधार पर चंद्रमा जो है अपने से षष्ठ स्थान में चला जाएगा, जो रोग के घर में होगा ध्यान रखना होगा और उपरांत जब ये 7 तारीख को कर्क राशि में आ जाएगा तो व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग प्रदान करेगा। कुंभ राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह जहाँ शनि स्वागृह होकर बैठा हुआ है परंतु मंगल के साथ ये योग बना रहा है, इसलिए कहीं कलह मानसिक तनाव परेशानियां उलझनों को प्रदान कर रहा है, उनसे बचने के लिए शनि मंत्र का जाप और हनुमान चालीसा करते रहें, सदैव हितकर होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी जो सूर्य है
वो भी वर्तमान में यद्यपि जहाँ तीसरे स्थान में पराक्रम भाव में है, वहाँ पराक्रम भाव में वृद्धि करवाता है, परंतु छोटे भाइयों के लिए कुछ उलझनों का सामना करना पड़ता है। विशेष ध्यान देना होगा, पत्नी के शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। वहाँ मीन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह जहाँ शुक्र स्वाग्री होकर बैठा हुआ है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। मीन राशि के जातक के लिए समय अनुकूल है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी और धन प्राप्ति के योग बनेंगे। कदापि राहु के कारण बाधा आ सकती है, परंतु फिर भी दाम्पत्य जीवन का स्वामी जो बुध है वो अपने से मीन राशि से तीसरे स्थान में चंद्रमा के साथ होने के कारण जो है यद्यपि परिश्रम के द्वारा धन प्राप्ति के योग बनेंगे, मित्रों का सहयोग बनेगा, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वहाँ जहाँ चंद्रमा पराक्रम स्थान में है, उपरांत यही चंद्रमा चतुर्थ स्थान में जब मिथुन में 4 तारीख को चला जाएगा तो कहीं कलह के योग बनते हैं, जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के संदर्भ में कहीं उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। उपरांत यही चंद्रमा जब अपने से ये जहाँ चतुर्थ स्थान में 7 तारीख को जाएगा, वहाँ तीसरे स्थान में वहाँ मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी, परंतु फिर भी वृष राशि जो मीन राशि का जातक है उसके लिए समय बिल्कुल अनुकूल है, मान और सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। जय हिमाचल, जय भारत। इसके साथ ही आपको एक सूचना देना चाहता हूँ कि 3 तारीख को श्री परशुराम जयंती का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। उस दिन अक्षय तृतीया भी है। ऐसा कोई काम जो आज तक आपने शुरू नहीं किया है, अगर अक्षय तृतीया के दिन इसको प्रारंभ किया जाता है तो सभी के लिए शुभ कारक होगा, हितकारक होगा। जय हिमाचल, जय भारत।